हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स क्रिएट। कल आपका कैट कैसा भी गया हो, आपको हर केस में स्नैप की प्रिपरेशन करनी चाहिए। वेरी गुड कॉलेज। और किस तरह से स्नैप की प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या सोर्सेस फॉलो करने हैं, कैसे मॉक देने हैं, ये सब हम इस चीज में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। देखिए सर जी, स्नैप में 3 सेक्शन आते हैं, जैसे आपको पता है। एक क्वांट का, एक एलआर का, एक वीए का। यू विल गेट 60 मिनट्स फॉर दैट। और क्वांट में यू विल गेट 20 क्वेश्चन, एलआर में 25 क्वेश्चन एंड वीए में 15 क्वेश्चन। ज्यादातर ईयर यही रहा है सर जी कि वीए और एलआर का जो पैटर्न रहा है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है और इजी क्वेश्चंस बनते हैं। क्यूए में डिफिकल्टी लेवल स्लॉट टू स्लॉट काफी ज्यादा वेरी करती है, स्लॉट टू स्लॉट में। और तो अगर आपने 3 स्लॉट फिल किए तो अच्छा है, दो भी किए हैं तो स्टिल थोड़ा सा यही है कि जो आपने स्लॉट नहीं पिक किया है वो ज्यादा इजी ना बने। बस इसकी आपको प्रे करनी है। अब बात करते हैं कि क्या सोर्सेस आपको फॉलो करने चाहिए। क्वांट के लिए अगर हम बात करें तो जो आपने कैट का प्रिपरेशन करी हुई है वही करनी है। और क्या क्या और आप करना है, क्या किस किस चीज पर फोकस करना है आपको। पीएनसी, प्रोबेबिलिटी। एवरी ईयर यू विल गेट 2 और 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। 2 से 3 क्वेश्चन इस सेक्शन से आपको मिलते हैं। प्रोबेबिलिटी से भी 2 2 क्वेश्चंस बने हुए हैं। प्रोबेबिलिटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके में डैशबोर्ड पे वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है। जो इजी स्टूडेंट है उनके डैशबोर्ड पे वीडियो डला हुआ है पीएनसी प्रोबेबिलिटी का, ओमेट रिलेटेड, उसको जरूर कवर करिए। आपके क्वेश्चंस इस पे जैसे लट करिए, बायस थ्योरम पे भी बने हुए हैं क्वेश्चन, उसको भी अच्छे से देखिएगा। बायस थ्योरम पे भी क्वेश्चंस का फॉर्मेशन हुआ है, उसको देखिए। और कंट्रडिक्शन वाले क्वेश्चन, जैसे ए कहता है ट्रुथ इतने केसेस में, बी इतने केसेस में कहता है, उस तरह के क्वेश्चन का भी फॉर्मेशन हुआ है। तो आपको उस चीज पर ध्यान देना है। बहुत ज्यादा टेक्निकल, मतलब जैसे अगर अनऑर्डर्ड सॉल्यूशन इस तरह के क्वेश्चन नहीं बनते। जो नॉर्मल क्वेश्चंस है वो ज्यादा फॉर्मेशन में आते हैं, डी अरेंजमेंट एंड ऑल। इस पर आपको ये एक अलग से चीज जरूर आपको पीएनसी प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से करनी है, शिद्दत से पीएनसी प्रोबेबिलिटी करनी है यहाँ पर। सेकंड, अरिथमेटिक अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, ये तो है ही है। इससे तो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चन, वो रिमाइंडर के क्वेश्चन, प्राइम के क्वेश्चन, ये सब जो आप नॉर्मल कैट में पढ़ते हो उसका इजी वर्जन आप में बनेगा बनेगा। दूसरी चीज सर जी, एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कई बार इसमें पीवाईक्यू उठ के आ जाते हैं स्नैप में। कैट में जो आप सॉल्व करते हो, कैट के जो पीवाईक्यू हैं, कहो 2024 का ही कोई क्वेश्चन आपको स्नैप में देखने को मिल जाए, तो आप मेक श्योर करिए कि आपके पीवाईक्यू भी कैट के कंप्लीटेड हो, तो अच्छी चीज है। ठीक है। थर्ड चीज जो आपकी आपको फोकस करना है, दैट शुड बी हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस पे भी हर साल एक क्वेश्चन बन रहा है सर जी इस पे। तो एक हाइट एंड डिस्टेंस पे भी आपको काम करना है। हाइट एंड डिस्टेंस, बेसिक सी ट्रिग्नोमेट्री, उस पर भी आपको कर लेना चाहिए। उस पर भी एक क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो रहा है। रात तक मैं कुछ जो पीवाईक्यू हैं क्यूए के, उसके कुछ वीडियो डालूंगा, तो उसको भी देख जाइएगा आप। ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पर कंप्लीट करनी है, पीएनसी प्रोबेबिलिटी, अरिथमेटिक अलजेब्रा, हाइट एंड डिस्टेंस। ये मेनली अरिथमेटिक अलजेब्रा, नंबर सिस्टम आप जो कैट के लिए कर चुके हो दैट इज मोर देन इनफ। पीएनसी प्रोबेबिलिटी बहुत बच्चे लीव करते हैं, तो आपको वो कंप्लीट करना है। हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट करनी है। ज्योमेट्री से कभी कभी एक क्वेश्चन, कभी कभी 0 क्वेश्चन, कभी कभी 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, बन सकते भी हैं। तो अगर आपने ज्योमेट्री पहले कंप्लीट करी थी तो अच्छी चीज है। अगर नहीं कंप्लीट करी थी तो शायद उतना टाइम आपके पास नहीं है 5 6 दिन में जहां आप कंप्लीट कर पाओ। बट एटलीस्ट आप ये कर सकते हो कि बेसिक प्रॉपर्टीज गो थ्रू कर लो। सर्कल की, ट्रायंगल की, जो रिवीजन वीडियो भी डला हुआ है आपके डैशबोर्ड पे, या जो नॉन इजी स्टूडेंट है उन्होंने जिस तरह का किया होगा, जो भी अपने कंप्लीट किया है, तो उसको गो थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है। तो ज्योमेट्री का पार्ट, लेकिन ज्यादा टाइम यहां पर मत इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि हर साल क्वेश्चन नहीं बनता है, बन भी सकता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत रहना चाहिए। हो सकता है 2 क्वेश्चन दे दे, हो सकता है 3 क्वेश्चन दे दे। तो इन पर आपको जो नॉर्मली क्यूए का कट ऑफ जाता है वो 12 to मतलब जो आपको टाइम इन्वेस्ट होता है यहां पर, क्योंकि ओवरऑल 60 मिनट यू विल गेट, 60 मिनट्स आपको मिलेंगे। तो 60 मिनट में जो टाइम का नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो ये रहता है सर जी, कि आप पहले 20 से 22 मिनट्स यहां इन्वेस्ट करते हो। वीए में आप 6 to 7 मिनट यहां इन्वेस्ट करते हो। और अप्रोक्सीमेटली 25 मिनट्स यहां इन्वेस्ट करते हो। फिर जो चीज डिफिकल्ट होती है उसके क्वेश्चन ढूंढ देते हो। 20 to 22 मिनट यहां आप जाएंगे। 25 मिनट 25 क्वेश्चन का ही टारगेट किया जाता है नॉर्मली। अभी हम आते हैं उस पे
तो क्यूए में आपको ये चीजें कंप्लीट करनी है, ठीक है। एलआर में फॉर इजी स्टूडेंट जो भी डैशबोर्ड पे अपडेटेड हैं चीजें सर जी आपको वो कंप्लीट करनी है, लाइक एजम्पशंस, कोर्स ऑफ एक्शन, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, बेसिकली कंक्लूजन इन्फ्रेंस, ठीक है। चौथी चीज कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, नंबर सीरीज, नंबर सीरीज जैसे कौन सा पैटर्न बन रहा है उस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। फिर कैलेंडर, क्लॉक, ये सब जो जितनी चीजें आपके डैशबोर्ड पे अपडेटेड है वो सब आपको गो थ्रू करनी है। कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, और डैशबोर्ड हो गया, वो एजम्पशन हो गया, कंक्लूजन इन्फ्रेंस हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शंस हो गई, इस तरह के जितने टॉपिक है वो सब कंप्लीट होने चाहिए। आपको अरेंजमेंट एंड ऑल नहीं करना चाहिए, कैट में जो किया है दैट इज मोर देन इनफ फॉर दैट, तो आपको उस पर काम नहीं करना है। नॉर्मली एलआर में क्या होता है, जैसे क्वांट सेक्शन में नॉर्मली जो जाते हैं बच्चों का स्कोर, जब पेपर अच्छे लेवल का बनता है तो 10 12 से 13 स्कोर वो लोग करते हैं नॉर्मली। 12 से 13, यहाँ 12 to 13 स्कोर अच्छा स्कोर होता है अक्रॉस द सेक्शन जब आपका ठीक ठाक पेपर बनता है, क्योंकि जो भी एक इन तीनों में जो थोड़ा सा बेटर पेपर बनता है वो क्वांट का नॉर्मली बनता है। तो यहाँ 12 से 13 जाते हैं, कई बार आप कई बच्चे 20 भी लाते हैं 20 में, कई बच्चे 17 18 भी लाते हैं। बट अगर पेपर का लेवल ठीक बनता है तो अपने आप ही 12 13 में शिफ्ट हो जाओगे, अगर थोड़ा सा इजी बनता है तो आप अपने आप 15 16 17 तक भी जाओगे। वो आप जैसे जैसे मॉक की प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपको आइडिया लगता चला जाएगा कि आप क्या रेंज में जा रहे हो। एलआर में यही ट्राई होता है कि यार मैं पूरे क्वेश्चन ऑलमोस्ट करूं, 20 से 21 क्वेश्चन तो कम से कम मेरा और टारगेट रहता है कि 20 to 21 क्वेश्चन हम सही कर पाए, वहां तक स्कोर की रेंज घसीटे 20 21 की, ये रेंज रहती है नॉर्मली। अब इस बार क्या होता है, पेपर डिफिकल्ट बनता है इजी बनता है वी डोंट नो, लेकिन नॉर्मली ये रेंज रहती है। यहां पर वीए सेक्शन में आपको जितने भी आपके डैशबोर्ड पे वीडियोस अपडेटेड है उनको कंप्लीट करिए। दीपांशी मैम के कई सारे वीडियोस अपडेटेड हैं आपके डैशबोर्ड पे, वो सब कंप्लीट करिए। 2 आर इंपॉर्टेंट वीडियोस, उसमें बेसिक बेसिक सब कराया गया है, तो वो उसी तरह के क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है। आपके डैशबोर्ड पे टेस्ट अपडेटेड हैं सर जी ग्रामर के, उन टेस्ट को आप दे सकते हो, वहां से भी आपको काफी हेल्प मिलेगी, वो टेस्ट दे सकते हो। नॉर्मली ये 15 क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी रहते हैं, और उस पे वीए में आप 6 to 7 मिनट का टाइम इन्वेस्ट करते हो, कोई लेंदी क्वेश्चन है तो बहुत जल्दी जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे। वो तो आप जैसे जैसे मॉक भी देते रहोगे तब भी आपको आइडिया लगता रहेगा। ये प्रिपरेशन फ्रंट पे आपको ये करना है। और अगर इन केस आप वीए में स्ट्रगल कर रहे हो, मान लो मॉक्स में, नॉर्मली आपका ये होगा कि मॉक्स से अच्छा स्कोर आएगा वीए सेक्शन में। नॉर्मली हर साल यही होता है, अब इस साल क्या होगा मैं नहीं पता, बट नॉर्मली यही होता है कि मॉक्स में आपको थोड़ा अच्छा वीए देखने को मिलेगा, उससे ज्यादा इजी आता है स्नैप सेक्शन में। लेकिन फिर भी आपको अगर थोड़ी और प्रिपरेशन करनी हो तो ल्यूसेंट की बुक आती है सर जी वीए की, वहां पे आप अपना थोड़ा सा और काम कर सकते हो, वहां पर ग्रामर के रूल्स एंड ऑल, एरर एरर डिटेक्शन, इन सब पे अपना थोड़ा सा काम कर सकते हो। गूगल करोगे तो सर्च करने पे आपको मिल जाएगी बुक, ठीक है। ये तीन चीजें आपकी हैं क्यूए एलआर और वीए में। अब आपकी बात आती है मॉक्स। मॉक्स के लिए अगर हम लोग बात करें तो सर जी स्लॉट 1 से पहले आपको ट्राई ये करना चाहिए कि स्लॉट 1 से पहले आपको कम से कम भी मिनिमम 10 मॉक्स तो दे लेने चाहिए। जैसे आज का दिन है, कल का दिन है, परसों का दिन है, यहां पर कम से कम 2 2 मॉक दीजिए मिनिमम, मिनिमम भी 6 मॉक्स में यू विल गेट एन आइडिया कि कहां आपकी कमी आ रही है, कहां आप अच्छा कर रहे हो। फिर उस चीजों पर थोड़ा और एक्स्ट्रा काम करना शुरू करिए। 6 मॉक में यू विल गेट अ बेटर आइडिया कि कैसे अप्रोच करना है, क्या करना है। फिर उसके बाद आप थोड़ा ट्राई करिए कि अगर आप एलआर में ज्यादा स्ट्रगल करो तो उस पर थोड़ा और फोकस करके उसकी प्रैक्टिस और कर ली, क्यूए में थोड़ा फोकस वो कर रहे हो तो रिवीजन कर लिया, वीए में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो तो उसका रिवीजन कहीं पे उसकी थोड़ी बहुत चीजें कवर कर ली। तो उन चीजों पर फिर आपको फोकस करना चाहिए, और इसके बाद आप कितने मॉक देना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर अगर दो दो
दो दो चार मॉक दिए और आपको आइडिया लग रहा है मैं नहीं अभी मेरी स्पीड मेंटेन नहीं हो रही, तो और मॉक देना शुरू कर दीजिए, +1 और कर लीजिए, यहां पर +1 और कर लीजिए। आपके डैशबोर्ड पे अभी 15 मॉक अपडेट हो चुके हैं, तो 15 मॉक आपके स्लॉट 1 से पहले अपडेट हो गए, तो आप 15 के 15 भी दे सकते हो। इसके बाद हम जैसा स्लॉट 1 बनेगा, क्या डिफिकल्टी बनती है, कुछ पैटर्न चेंज होता है, उस अकॉर्डिंगली फिर हम चेंज करेंगे वो रेस्ट 5 मॉक्स। अभी हमने वही पैटर्न बनाया हुआ जो लास्ट ईयर्स में आता था, उसी तरह का वो सेम पैटर्न ऑलमोस्ट है, ये थोड़ी सी बेटर है, बाकी रेस्ट सेक्शंस उसी तरह के फॉर्मेशन पे हैं। बाकी अभी आप देखोगे कि क्या स्लॉट 1 में आता है, फिर हम डिसाइड करेंगे, फिर प्रोसेस करेंगे उसके बाद। लेकिन मोटा मोटी आपको यही चीजें करनी है, इतनी ही चीजें। फिर कई बच्चे, अगर आप एनमैट के लिए साथ साथ में प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका 2 दिन में एनमैट है, आपका 3 दिन में एनमैट है, आपका 4 दिन में एनमैट है, तो उसके लिए भी हम एक नया वीडियो बनाएंगे। अभी थोड़ी देर में आपका एनमैट के लिए वीडियो अपडेट हो जाएगा, तो वो भी आप देख सकते हो कि आप कैसे आप काम करना है उस एनमैट के लिए भी आपको। ठीक है जी, तो इतनी चीज है यहां पर। फिर जो कट ऑफ की रेंज नॉर्मली रहती है वो 38 से लेके 45 तक रिवॉल्व करती है। वो आपकी डिफिकल्टी पर स्नैप में डिपेंड करता है कि 38 जाना है या 45 जाना है या 43। नॉर्मली 43 तक गया है कट ऑफ, 43 43.5 तक मार्जिन मार्जिन से कट ऑफ रह जाता है 0.51 से, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज फॉर इजी स्टूडेंट, जो मॉक्स अपडेटेड हैं आपके डैशबोर्ड पे, वो उसके आज मैं पहले और दूसरे मॉक का प्रॉपर, वो मैंने लास्ट ईयर उसको वो अटेम्प्ट किया था लाइव में, तो उसका मैं अपडेट करूंगा आप में, वो भी गो थ्रू कर लीजिएगा, उसको देखिएगा, पहले 2 मॉक देके उनको देख जाइएगा। फर्स्ट मॉक का अलग डलेगा, सेकंड मॉक का अलग हो, तो फर्स्ट मॉक का देख जाइएगा। शाम 6 PM तक आपके डैशबोर्ड पे दोनों मॉक का क्वांट एलआरडीआई वीए तीनों का आपको दिख जाएगा, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरह से आपको पिक करने हैं क्वेश्चंस, कैसे आपको क्या थॉट प्रोसेस लाना है, वो भी आइडिया लग जाएगा। तो पहला दूसरा मॉक देके आज देख लीजिएगा उस चीज को भी। ठीक है चल जी, और आज रात को 10 बजे हम अपनी क्लासेस में मिलेंगे और स्ट्रेटजी डिस्कशन करने के लिए, और डिस्कशन के लिए, और प्रॉपर और डिस्कशन पॉइंट के लिए कि आप कैसे कैसे कर सकते हो। इसी तरह के वीडियो आपका एनमैट और जेट के लिए भी आएगा, पूरी गाइडेंस के लिए कि आप क्या क्या आपको करना है, किस किस तरह से करना है। एनमैट का थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा, जेट का शाम तक अपडेट हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए ओवर करते हैं। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग। कोई भी आपको डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो कि क्या आपको डाउट है, क्या इश्यू चल रहा है। ठीक है, चलिए थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।